तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे सेक्शन के लिए वेलकम है। आज का सब्जेक्ट है आत्मा विज्ञान शास्त्र। ओके, हर एक सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है पत्री जी का। उसमें से आत्मा विज्ञान के बारे में पत्री जी इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, क्या बताओ। आज फर्स्ट पार्ट और कल सेकंड पार्ट, एक ही दिन में हम ले नहीं सकता, इतना अनंत ज्ञान है। सो आराम से इसके बारे में अपने अंदर वो ज्ञान को लेते रहेगा। हर समय हर एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए पहला ध्यान जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, विल स्टार्ट विथ मेडिटेशन। आत्मज्ञान के बारे में, आत्मज्ञान नहीं, आत्म विज्ञान शास्त्र है आज हम डिस्कस करने वाला सब्जेक्ट। इस आत्म विज्ञान शास्त्र के बारे में समझने के लिए अनंत शक्ति चाहिए। सो लेट अस ऑल सिट इन मेडिटेशन। आराम से दोनों आंख बंद करिए, आराम से बैठिए, कंप्लीट रिलैक्स। स्थिर सुखासन में बैठिए, स्थिर सुखासन में, ना ही कोई सोच विचार, दोनों आंख बंद। जैसा जैसा दोनों आंख बंद होता है, ये बाहर दुनिया से हम अलग हो गए, अंतर्मुख होना जरूरी है। माय डियर फ्रेंड्स, सीक इज द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू। अपने अंदर रहने वाला वो भगवत राज्य का अंदर प्रवेश करो। until the two eyes become one, ये दो आंख एक होने तक ये संभव है। ये दोनों आंख को एक करने का मार्ग है ध्यान मार्ग। आराम से बैठेगा, सुखासन में बैठेगा, स्थिर बैठेगा, दोनों आंख बंद करेगा, सांसों के साथ एक होना। राजयोग मतलब अपने आसन में बैठकर सांस के साथ एक होना, निर्विचार स्थिति पर पहुंचना। अभी हम सब वही कोशिश कर रहे। शक्ति का, विश्व शक्ति का आवाहन होना, अपने आप को शुद्धि करना शक्ति का माध्यम से, और दिव्य नेत्र को पाना है। तो यही लक्ष्य से हम चलते जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। कंप्लीट रिलैक्स, अपने सहज सांसों के ऊपर ध्यान। सोच विचार को बंद करिए। बिल्कुल सोच विचार जरूरत नहीं माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट 10 seconds माय डियर फ्रेंड्स। ओके, दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए एंड वेरी स्लोली ओपन योर आईज। मैम 1 सेकेंड। यस, हाँ फ्रेंड्स, मैं मैम का
अकाउंट नंबर वो सब डाल रही हूँ. इफ एनीबडी इंटरेस्टेड कैन ट्रांसफर मनी. ओके, मैं इसी में चैट बॉक्स में मैं डाल रही हूँ. थैंक यू. ओके फ्रेंड्स, आज अपना बहुत अच्छा सेक्शन है, ये ध्यान से सुनने वाला है. अपने बारे में हम बहुत कुछ जानकारी लेगा. ये आत्म विज्ञान शास्त्र है, आत्म विज्ञान का सब्जेक्ट है. आज पार्ट 1 हम लेने वाला है. मेरा आवाज क्लियर है ना? आ रहा मैडम, आ रहा है मैडम. यस सर, थैंक यू. तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस आत्म विज्ञान के शास्त्र के बारे में आदि से अंत तक समझ में लाने के लिए कोशिश करेगा. आत्मज्ञानी, ज्ञान और विज्ञान का अंतर क्या है वो भी आज हमको समझ में आ जाएगा. क्योंकि जब जब मैं आत्मज्ञान, हम सब आत्मज्ञान, ज्ञान के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत बार सोचा है, बहुत जगह भी सुना है. बट ये आत्मज्ञान और आत्म विज्ञान का बहुत कुछ अंतर है माय डियर फ्रेंड्स. आत्मज्ञान और आत्म विज्ञान का बहुत कुछ अंतर है. यदि मैं शरीर मानकर सोचता हूँ, ये मैं शरीर हूँ, ये शरीर के साथ रहने वाला हूँ, मैं एक स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं काला हूँ, बड़ा हूँ, छोटा हूँ, मैं एक माता हूँ, पिता हूँ, ऐसा शरीर के बारे में सोचना मतलब वो अज्ञानता है. अज्ञानता मतलब कोई खराब शब्द नहीं है ये. अज्ञान, अज्ञान मतलब किस जगह आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है उसको अज्ञान बोलता है. किसी को अज्ञान बोलने से इतना फील होने का जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं है. यदि आंख नहीं रहे तो उनको अंधा बोलता है ना, बुद्धि नहीं है तो उनको बुद्धि नहीं है, वो बात बोलता है हम. ऐसा ही आत्मा का बारे में बिल्कुल नहीं मालूम है तो उनको अज्ञान बोलता है माय डियर फ्रेंड्स. ये एक स्थिति है, एक स्थिति है. मैं शरीर हूँ बोलने से अज्ञान है, मैं एक आत्मा मालूम हो गई है तो उधर से ज्ञान शुरू होता है, वो ज्ञानी है. शरीर हूँ मतलब अज्ञान, मैं आत्मा हूँ बोलने से उनको क्या सोचता है मतलब ज्ञानी सोचता है. मैं भी 15 साल के पहले अज्ञान हूँ, मुझको नहीं मालूम. ये आत्मा का शब्द पहला बार सुना है एक क्लास में. जैसा जैसा ध्यान में आ गया, ये क्लास 1 डे वर्कशॉप रखा है. उस 1 डे वर्कशॉप में एक पिरामिड मास्टर आत्मा के बारे में बताते बताते मुझको बोला है कि आप शरीर नहीं, आप सुवर्ण नहीं, आप आत्मा बोला है. पहला बार कोई मुझको उंगली उठाकर आप सुवर्ण नहीं, मतलब जब तक मैं जन्म लिया हूँ तब से मैं सुवर्ण मानकर आ रही है, ये शरीर का नाम से पुकारते आ रही है. और एक बार कोई आकर ऐसा उंगली रखकर आप सुवर्ण नहीं है, आप एक आत्मा है, जैसा वो बात बोल दिया, तब मुझको ये आत्मा क्या है इसके बारे में कौन बताएगा. शरीर के बारे में सब मालूम है, आत्मा के बारे में कभी सुना नहीं, कैसा पता करना है. मैं वर्कआउट करना शुरू किया, बट किस दिन मुझको मैं आत्मा हूँ समझ में आ गया, उस दिन मैं ज्ञानी बन गया. तब तक मैं किस में हूँ मतलब अज्ञान में है. सभी का स्थिति वही है. शरीर का स्थिति है तो अज्ञान का स्थिति, जब ओ आ मतलब आत्मा, वो आत्मा का ज्ञान समझ गया तो तब
वो ज्ञान का स्थिति में पहुंच गया। इसलिए ये हम सब इधर प्रापंचिक ज्ञान में, ये आत्मविज्ञान का शास्त्र में हम बात ही नहीं कर रहे, इस प्रापंचिक ज्ञान का बात नहीं चल रही। इधर पूरा ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान के बाद ये पूरा सब्जेक्ट चलते जाएगा। नो प्रापंचिक ज्ञान। यदि प्राइम मिनिस्टर हो, बड़ा सा संघ संस्कर्ता हो, पंडित हो, कोई भी हो, उनको आत्मा के बारे में नहीं मालूम है तो वो सभी लोग अज्ञानता में है। अरे हम बहुत बड़ा है तो भी क्या, आपका आत्मा के बारे में, खुद के बारे में नहीं मालूम ना, कितना बड़ा है तो भी क्या, खुद के बारे में जब मालूम है तभी आप ज्ञानी बन गए, अदरवाइज यू आर इन अज्ञानता स्थिति। माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी इस अज्ञानता स्थिति से बाहर आना है तो, ज्ञान स्थिति को पकड़ना है तो मैं एक आत्म स्वरूप हूँ। यस, मालूम हो गया, हम सबको ये मालूम हो गया। और इधर क्या करना है, मतलब कैसा ये आत्म स्थिति पर पहुंचना है, मतलब सीखना पड़ेगा। यदि संगीत चाहिए तो ये पर्सन को इच्छा है संगीत के लिए, तब तक नहीं मालूम, अज्ञानता में है। इच्छा है, गुरु के पास जाकर बोलेगा मुझको संगीत सिखा दो गुरुजी, ऑटोमेटिकली गुरुजी उनको इनवाइट करेगा, सापासा करो, ऐसा सापासा, ऐसा ऐसा सप्त स्वरम को बारे में वो ग्रिप, और साधना करते करते करवाते करवाते वो एक संगीत चक्रवर्ती बन जाएगा। ऐसा भी एक आत्मा को कभी ना कभी लगता है कि मैं ये अज्ञानता से दूर होना है, मुझको ज्ञान चाहिए, तब क्या करेगा, ज्ञान मतलब किधर संगीत मिलता है उधर संगीत गुरु के पास जाएगा। किसके पास ज्ञान है वो उनके पास जाना पड़ेगा। किसके पास एक ज्ञान को अध्याय कर कर बैठा है, वो चक्रवर्ती जैसा, उनके पास जाकर हमको ज्ञान सिखा दो जी, गुरु जी हमको ज्ञान सिखा दो सर बोलना पड़ेगा। तब वो लोग क्या करेगा, ज्ञान चाहिए तो वो बुक में मिलता नहीं, पहला साधना का बात है ये। संगीत चाहिए तो एक बुक देकर पढ़ाई करो बोलने से संगीत आएगा क्या, संगीत का साधना करना पड़ेगा। ऐसा ही ज्ञान चाहिए तो एक बुक देकर इसको पढ़ाई करो बोलने से ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए ये परम गुरु, एक ज्ञान का चक्रवर्ती लोग, विज्ञान स्थिति में रहने वाले गुरु क्या करता है, ओके बेटिए दोनों आंख बंद करो, अपने सांस निश्वास को देखते रहो, माइंड को स्थिर करो। ये तरीका सिखाता है, ध्यान का तरीका सिखाता है। जब वो ध्यान का तरीका सीख गया, विश्व शक्ति का आवाहन हो गया, माइंड स्टिल हो गया, थर्ड आई ओपन हो गया, सूक्ष्म शरीर यान और थर्ड आई से सब कुछ देखना शुरू किया, तब वो आत्मज्ञानी बन जाएगा। उधर से शुरू होता है आत्मज्ञानी का बात। थर्ड आई ओपन होकर सब चीज सीखने का समय आ गया तो तब वो आत्मज्ञानी बन गया। माय डियर फ्रेंड्स, तब तक हम अज्ञान का स्थिति में है। नाइस। ये गुरु से मिलकर ये तरीका सीखना मतलब ये दूध दही होना जैसा है। दूध जैसा किया, गुरु क्या किया, थोड़ा हमको तरीका सिखा दिया, गुरु तरीका सिखाएगा, रास्ता दिखाएगा। वो तरीका को अपना कर कर साधना कर कर अपने से एक किया, तब वो तरीका क्या हो गया, वो साधना दही जैसा हमको भी वो गुरु जैसा बनाएगा। गुरु अपने से थोड़ा डॉट अपना अंदर डालेगा, अपने से थोड़ा डॉट डालेगा, बस। ये पॉइंट में क्यों इतना बता रही है, गुरु पूरा मतलब एक दूध में हम पूरा दही नहीं डालेगा, एक बूंद का दही डालेगा। ऐसा ही ये ज्ञानी लोग क्या करता है, अपने से थोड़ा बूंद डालेगा उसका अंदर,
सिखाएगा तेरी का, बस वो अपने रास्ते में वो जाते रहेगा, वो पूरा दही बन जाएगा एक बूंद से ही। इधर गुरु का कर्तव्य है ये तेरी का सिखाना, बट गुरु ऐसा नहीं रहेगा कि घंटम घंटम ये है वो है, मुझको सेवा करो तभी मैं बताऊंगी। पत्री जी कभी सेवा करवाने के लिए कुछ नहीं बोला, आपको चाहिए तो आओ, मैं तेरी का बताऊंगी, प्रैक्टिस करो खुद को, अपोदीपो भव, आप खुद उठते जाओ, आप खुद प्रैक्टिस करो, ये कैसा है मैं बताऊंगी, वैसा आप करो, आप किया तो आप हो जाएगा। इसलिए यू आर योर ओन गुरु बोलता है वो। सभी लोग, सभी ग्रेट मास्टर्स सेज दैट। सो वो जैसा जैसा एक बूंद उनसे दिया, वो हमको भी वो ज्ञानी जैसा बना देगा एक गुरु ने। मतलब इधर हमको क्या हुआ, मतलब आत्मज्ञान हुआ माय डियर फ्रेंड्स। इधर में अभी बहुत जन्म लिया, बहुत जन्मों से हम 10 साल हो, 20 साल हो, बड़ा हो छोटा हो, तब तक हमको मैं कौन हूँ ये चीज अंकुरार्पण नहीं हुआ, ये क्वेश्चन, तब तक हम आत्मज्ञान के रास्ते में चलेगा नहीं। इसलिए दैट इज ए फिजिकल स्थिति में ही पूरा जीवन बिताने का आत्मा भी रहता है। हम इसका पहला क्लासेस में हमको समझ में आ गया। सो श्री कृष्ण भगवत गीता में बताता है, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, मतलब 1000 लोगों, 1000 मनुष्य रहता है, उसमें से किसी एक को, सिर्फ और सिर्फ एक को ज्ञान के बारे में समझ में आने का, ज्ञान के बारे में क्वेश्चन, मतलब व्हाट इज दिस विजडम, एक ज्ञान क्या है, इसको समझने के लिए इच्छा आता है। वो ज्ञान के बारे में इच्छा आने के बाद भी सिर्फ एक मैं कौन हूँ, मतलब मेरा स्थिति क्या है समझ में आ जाएगा, वही पर्सन मेरे पास मेरा स्थिति को पहुंचेगा। कितना परफेक्टली चैप्टर 7 में ये श्लोक बता दिया। मैं संस्कृत में वीक हूँ, इसलिए मैं ये श्लोक पूरा पढ़ नहीं पा रही है, बट आई विल गिविंग दैट फर्स्ट लाइन टू यू, आप ढूंढिए। सो ये मनुष्य जन्म, सहस्त्र जन्म, मतलब हजारों में एक को इच्छा आता है ज्ञान के बारे में, इसको आने के बाद एक को उनको प्रैक्टिस का और आगे आकर साधना का और पार कर कर खुद को, मुझको मेरा स्थिति क्या है, ये मैं मेरा स्थिति तक पहुंचेगा, तब मेरे बारे में समझ में आ जाएगा। वो मैं आशा करता हूँ वो 1000 स्थिति में हम सब रहना है, वो एक स्थिति में, 1000 स्थिति में नहीं, वो एक कौन ये मेरा तक पहुंच गए, उस स्थिति में हम सब रहना है। इधर कृष्ण भगवान ने मेरा स्थिति बोलने से हम कृष्ण भगवान स्थिति नहीं, वो अर्जुना पूछा है तो स्वामी आप कौन है, वो क्या बोला है, अहम आत्मा गुड़ाकेशु, आई एम ए सोल, मैं आत्मा। मतलब कृष्ण भगवान किसके बारे में बता रही है, किस व्यक्ति ने वो आत्मा स्थिति क्या है उधर तक समझ में आ गया, वो व्यक्ति मुझको समझेगा, मेरे बारे में उनको समझ में आ जाएगा, मुझको मेरे पास पहुंचेगा, ये मेरा मतलब आत्मा के पास। इसलिए पत्री जी बहुत बार बताता है, भगवत गीता पढ़ाने का समय किधर किधर कृष्णा का शब्द आ गया, उधर आत्मा के बारे में सोचो, किधर किधर अर्जुना का शब्द आ गया, उधर मन के बारे में सोचो। ये मन और आत्मा का बीच का ज्ञान है, ये मनुष्य और परमात्मा का बीच का ज्ञान है। इसलिए इधर कृष्णा मेरे पास आ जाएगा, मुझको पहुंचेगा, मेरा स्थिति को समझेगा बोलने से, ये मेरा स्थिति मतलब आत्मा का स्थिति, क्योंकि कृष्ण भगवान पहले बता दिए, अहम आत्मा, हु आर यू, आई एम सोल। सो आत्मज्ञान स्थिति में
ये सब चीज समझ में नहीं आएगा माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए ध्यान करना है, आत्म ज्ञान को निकालना है तो ध्यान आना पड़ेगा जीवन में। ध्यान में सिद्ध होना है, वो ध्यान का सिद्धि आना है तो आनापानसति मतलब सांसों के साथ एक होना, तभी ये ध्यान को सिद्धि हो जाएगा। जब ध्यान सिद्धि हो गया ऑटोमेटिकली क्या होता है, मतलब धीरे धीरे हमको अनुभव आना शुरू होता है। वेरी नाइस। मतलब ये अनुभव आना शुरू हो गया, इधर क्या होता है, मतलब हर एक जगह अपने आप को देखना शुरू होता है। मतलब वो पौधों में मैं हूँ, इधर विमल जी में मैं हूँ, महेश मैम में मैं हूँ, जोशी सर में मतलब मैं किसी से अलग नहीं, मैं हर जगह मैं हूँ। जैसा सब जगह मैं हूँ, ये सूर्य में हूँ, ये सूक्ष्म शरीर से सब जगह देखकर हर लोक में मैं हूँ। मतलब हर एक जगह के बारे में एवरीबडी आर मी। सर्व आत्मा में ब्रह्म पदार्थ है, मतलब सभी ब्रह्म पदार्थ है, सभी आत्मा ब्रह्म पदार्थ है। ये चीज जब समझ के आ गया, मतलब ध्यान करते जाओ, अनुभव आते जाएगा, थर्ड दिव्य चक्षु ओपन होगा, सभी में मैं हूँ। ये चीज मतलब वो पौधों जानवर सभी जगह में हूँ, ये कब समझ में आ जाएगा, तब ये स्थिति को क्या बोलता है, प्रज्ञान स्थिति बोलता है। देखो अज्ञान से ज्ञान स्थिति पर पहुंच गया, जैसा ज्ञान स्थिति में ध्यान करना शुरू किया, अपना दिव्य चक्षु को उत्तेजित किया, तो ये स्थिति में हम सब चीज अपना ही समझ जाएगा, सब एक ही है, सर्वम एकम, ये चीज समझ में आ जाएगा। तब ये एकत्व स्थिति के बारे में समझने का स्टाइल, वो स्थिति को प्रज्ञान स्थिति बोलता है। प्रज्ञानम ब्रह्मा, कितना इंपॉर्टेंट है। वेदम का और एक शब्द है अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम कलविदम ब्रह्म। अहम ब्रह्मास्मि समझ में आ गया ध्यान में बैठने से, ध्यान का अनुभव आने से, अपना दिव्य चक्षु को उत्तेजित करने के बाद हमको सर्वम कलविदम ब्रह्मा का शब्द समझ में आ गया। जैसा समझ में आ गया तो प्रज्ञानम ब्रह्मा, तो ये स्थिति ही प्रज्ञान का स्थिति है, ब्रह्म ज्ञान स्थिति है, प्रज्ञानम ब्रह्मा। इधर हम ध्यान से देखें तो माय डियर फ्रेंड्स, एक पॉइंट इधर है। पहला जब हम ध्यान में आ गया, अहम आत्मा, इधर तक ही हमको मालूम है मैं एक आत्मा पदार्थ हूँ। जैसा जैसा अपने ध्यान अनुभव आना शुरू हो गया, दिव्य चक्षु का उत्तेजन शुरू हो गया, तब हमको समझ में आ जाएगा अहम आत्मा ब्रह्मा। ये ब्रह्मा का पदार्थ का शब्द दिव्य चक्षु उत्तेजित होने के बाद आ गया, वो स्थिति को प्रज्ञान स्थिति बोलता है। ज्ञान स्थिति, प्रज्ञान स्थिति। ओके, ये प्रज्ञान स्थिति परमात्मा का स्थिति है। ज्ञान स्थिति मतलब अज्ञान में हम जीव पदार्थ सोचता है, ज्ञान में हम आत्म पदार्थ सोचता है, प्रज्ञान स्थिति में हम ब्रह्म पदार्थ मतलब परमात्मा स्थिति में पहुंचता है। मतलब मैं ब्रह्म पदार्थ हूँ, सब ब्रह्म पदार्थ है, इस स्थिति में पहुंचता है। ये डिफरेंस है तीन स्थितियों में। जैसा जैसा एक ज्ञान स्थिति से अज्ञान स्थिति से ज्ञान स्थिति में कितना अंतर है, वैसा ही ज्ञान स्थिति से आत्म विज्ञान स्थिति, तीन स्टेजेस माय डियर फ्रेंड्स, ज्ञानी, प्रज्ञानी, विज्ञानी। हम आज आत्म विज्ञान का स्थिति, द फाइनल थर्ड स्टेज के बारे में बात करने वाला है। जैसा जैसा आत्मा के बारे में समझ गए, वो ज्ञानी हो गया, और सभी चीज में ही हूँ, सभी आत्मा पदार्थ है इधर, सर्वम कलविदम ब्रह्मा, वो ब्रह्म तत्व के साथ बना दिया, मतलब वो प्रज्ञानी हो गया। वो प्रज्ञान स्थिति से आगे हो गया तो तब वो विज्ञान का दशा में आ जाएगा, आत्म विज्ञानी हो जाएगा।
ओके, यस। मैं ये देश वाला हूँ, मैं भारत देश वाला हूँ, मैं अमेरिका हूँ, मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक क्रिश्चियन, मैं मुस्लिम, जब तक ये सब शब्द रहता है मानकर जाओ वो सब अज्ञान स्थिति में है, शारीरिक स्थिति में है, वो आत्म स्थिति में नहीं पहुंचा। वो डिफरेंस जब तक है, ये सब आज आत्मविज्ञान शास्त्र में सब अपने आप को चेक करने का सब्जेक्ट ज्यादा है। यदि मेरे अंदर वो डिफरेंसेस है, मतलब मेरे अंदर अभी भी अज्ञानता है, अभी भी मेरे अंदर वो आत्म स्थिति तक मैं नहीं पहुंचा, ये समझने के लिए आज पूरा डिस्कशन उसी के बाद चलता है। सो आफ्टर डूइंग मेडिटेशन, आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट वी विल नो दैट वी आर सोल्स। ध्यान से इतना अंतर हो जाएगा, जैसा जैसा ध्यान एंटर हो गया हमको समझ में आ जाएगा हम एक आत्म पदार्थ है। मेडिटेशन बीच में इतना हमको अज्ञानता से ज्ञान स्थिति तक पहुंचेगा। वेरी नाइस। ये देह स्थिति को पार करेगा तभी आत्म स्थिति पहुंचेगा। जब ये आत्म स्थिति को पार करेगा तभी सर्वात्म स्थिति पहुंचेगा। देखो, जैसा जैसा सर्वात्म स्थिति के बारे में समझ गया तब वो पूर्णात्म बन जाएगा, पूर्णात्म स्थिति तक पहुंचेगा। जैसा वो पूर्णात्म स्थिति ये पूर्णात्म स्थिति तक पहुंच गया तब वो परम आत्मा स्थिति, ये पूर्णात्मा वो परमात्मा स्थिति तक पहुंचेगा। देखो, आत्मा का स्थिति इतना लेवल्स है। सो ये परमात्मा स्थिति तक पहुंचना है, पूर्णात्मा से परम आत्मा। मैं इधर ही नहीं हूँ, मैं उधर भी हूँ। पूर्णमिदम पूर्णमदः, उधर क्या है, उधर इधर भी वही है। वो परमात्मा स्थिति तक भी हमको समझ में आ गया, पहुंच गया। दैट इज कॉल्ड आत्म विज्ञानम, विज्ञान शास्त्र, आत्म विज्ञान शास्त्र है। सो आत्मज्ञान अलग है, आत्म विज्ञान अलग है माय डियर फ्रेंड्स। सो क्योंकि एक वृक्ष रहता है बड़ा सा, ये आत्मज्ञान कैसा है, मतलब एक बीज जैसा, एक छोटा सा वित्त जैसा है। जैसा आत्मज्ञान रखा है, छोटा सा पौधा आएगा, बट वो पौधा वृक्ष नहीं, वो छोटा सा ही वो प्लांट है। वो पौधा वृक्ष नहीं है, अभी नहीं बना। वो पौधा का स्थिति को हम प्रज्ञान स्थिति बोलता है। वो स्थिति भी बदल कर बाद में क्या हो जाएगा, मतलब बड़ा सा वृक्ष बनेगा वो। और ये वृक्ष स्थिति परमानेंट स्थिति है, ये वृक्ष स्थिति परमानेंट स्थिति। और ये वृक्ष क्या होता है, एक्सटेंड होते ही जाएगा। इधर वृक्ष के बाद और कुछ ऐसा बात नहीं है ना, ये और बड़ा 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 होते जाएगा जैसा वृक्ष बनने के बाद। ऐसा ही एक ज्ञान स्थिति भी, हम आत्मज्ञान अंकुरार्पण हो गया, ये भी बदल जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, होना ही है श्योर। इसके साथ पौधा का स्थिति जैसा प्रज्ञान स्थिति, सभी में मैं हूं ना, वो स्थिति भी अंत है, उसको भी अंत है। जैसा पौधा का स्थिति अंत होकर एक वृक्ष स्थिति में आ गया, ऐसा ही ये प्रज्ञान स्थिति भी अंत हो जाएगा। इधर परमानेंट रहता है, मतलब ये विज्ञान स्थिति परमानेंट है। आत्म विज्ञान स्थिति में पहुंचने के बाद, इस विज्ञान स्थिति में पहुंचने के बाद इधर एंडलेस, ये अनंतम है। नोट दिस पॉइंट।
मतलब ये स्थिति को एंड नहीं है, आत्मविज्ञान स्थिति में कोई एंड नहीं, ये हर दिन चलते ही रहेगा अनंत तक। सो एट लास्ट किधर पहुंचना है, मतलब विज्ञान दशे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम सब आत्मविज्ञान शास्त्र के बारे में समझने के लिए ऑल पिरामिड मास्टर्स इधर इस पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में आत्मविज्ञान शास्त्र को सिखाएगा। इस आत्मविज्ञान शास्त्र को सिखाने के लिए ही बाकी सब स्टेप्स को ऊपर आने के लिए मदद दे रहे। बट इधर विज्ञान शास्त्र, विज्ञान के बारे में खूब सारा रहता है माय डियर फ्रेंड्स। इधर ज्ञान नहीं, प्रज्ञान नहीं, विज्ञान आपको मिलेगा। जैसा जैसा आत्मज्ञान शास्त्र ही हमको आत्मविज्ञान शास्त्र तक पहुंचाएगा, इधर हम एक पॉइंट दूसरा पॉइंट एक और एक पॉइंट के बारे में, ये अज्ञानता दशा से अज्ञान का स्थिति से सब लोग ज्ञान का स्थिति पर आ रही है। ओके, इस अज्ञान का स्थिति का पहले, इसका पहले और एक स्थिति है, उसको बोलता है कुज्ञान स्थिति। मतलब एक कुज्ञान, कु मतलब कुज्ञान, कुज्ञान मतलब अज्ञान से नीचे स्थिति। मतलब इधर लोग कैसा रहता है, मतलब ह्यूमन मेंटालिटी, भगवान नहीं है, ऐसा भगवान का बात ही नहीं है, जन्म परंपरा नहीं है, इंसान मरने के बाद किधर भी नहीं, उसका आत्मा के बारे में वो एक्सेप्ट नहीं, सोचेगा भी नहीं। ये मेडिटेशन कुछ ऐसा कुछ बात नहीं है, इधर कुछ भी नहीं चलेगा, क्योंकि जन्म ही नहीं है, ये मृत्यु के बाद कुछ नहीं, उनके बारे में वो सोचेगा ही नहीं। ऐसा वो कंप्लीटली आर्ग्यू करता है, वही मेंटालिटी से रहता है, वो कुज्ञान स्थिति, मतलब द लोएस्ट स्टेट। और अज्ञान लोग क्या बोलता है, अरे बाबा है तो है, बट हमको नहीं मालूम, हमारा जीवन हमको जीने दो बोलता है। ये ज्ञानी क्या बोलता है, थोड़ा हमको भी सिखा दो बाबा बोलता है, ये क्या है, कैसा करना, किधर मिलेगा बोलकर वो ढूंढता है। देखो कितना टाइप्स, मतलब कितना स्थिति को पार करना पड़ेगा। यस, जैसा जैसा ये सीखने के तरीका में इंसान क्या करता है, आ गया मुझको सीखना है बाबा बोलकर, तब ऑटोमेटिकली वो ध्यान में आ जाएगा, मतलब ज्ञान से आत्मज्ञान स्थिति पर पहुंचेगा, आत्मज्ञान स्थिति से प्रज्ञान स्थिति पर पहुंचेगा। ये सब परफेक्ट है, बट इधर एक पॉइंट, कैसा ये विज्ञान दशा पर पहुंचना, ये कैसा हम इस स्थिति पर हम आना है। मतलब फ्रेंड्स इधर पत्री जी ने बहुत अच्छा बता रहे, पत्री जी का बारे में कुछ बता दिया। वो जैसा जैसा पत्री जी फर्स्ट टाइम ये आत्मविज्ञान स्थिति में कब आ गया, मतलब लोकसंग रामपा बुक यू फॉर एवर, यू फॉर एवर लोकसंग रामपा बुक पहुंच जब पढ़ाई किया, वो आत्मविज्ञानी बन गया। इसका पहले मतलब वो लोकसंग रामपा का बुक यू फॉर एवर हिंदी में भी अवेलेबल है, रायपुर नीता बोजवानी पीएसएस मास्टर, वो मैडम ने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। जैसा जैसा वो बुक पत्री जी जब लोकसंग रामपा का बुक ध्यान में जब आ गया, वो पढ़ाई किया, वो बोला है कि मैं आत्मविज्ञानी बन गया ये बुक पढ़ने से तुरंत। इसका पहले वो 1976 में उनका दोस्त, एक दोस्त श्री राम चन्ना रेड्डी उनका दोस्त है, वो दोस्त की वजह से
वो आत्मज्ञानी बन गया। क्यों? वो पत्री जी कर्नूल में रहता था, ओके। उनका दोस्त अनंतपुर में रहता है। वो अनंतपुर से पत्री जी को फोन कर कर अरे आप आज ये ड्रेस पहना है ना, ऐसा कलर का शर्ट पहना है ना, आपका रूम में इतना लोग है ना, सही से वही कलर ड्रेस, ऐसा ही लोग है, आप आज ये काम कर रहे ना, ऐसा बार बार फोन कर कर इधर पत्री जी क्या कर रहे, उधर वो ध्यान में बैठकर देखकर थर्ड ऐसे बताता है। तब पत्री जी ने आश्चर्य हो गया। ओके, जैसा जैसा उनसे संपर्क हो गया, ये क्या है, कैसा होगा, वो ध्यान के बारे में, वो ध्यान है, चलो मैं ले जाऊंगी बोलकर सदानंद योगी जी के, मतलब इसका पहले ही सदानंद योगी जी से मिलने के पहले ही पत्री जी बोला है कि मुझको आत्मज्ञान मेरा दोस्त की वजह से आ गया। जैसा जैसा उस दिन में समझ में आ गई ये क्या है, तभी मुझको आत्मज्ञान आ गया। उसके बाद 1979 में ये बुक लोक संग्रामपा का बुक पढ़ने की वजह से मैं आत्मविज्ञान बन गया। इसका बीच में ही मैं आत्म प्रज्ञान हो गया, मतलब मुझको पत्री जी को समझ में आ गया कि हर जगह मैं ही हूं ना, हर जगह वो पौधा भी मैं हूँ, हर जगह ये आत्म पदार्थ भी हर जगह है, सर्वम ब्रह्ममयम, वो चीज उनको समझ में आ गया। तो पत्री जी ऐसा बोला है कि मैं इसका पहले ही आत्मविज्ञान के पहले ही आत्म प्रज्ञान का दशा में आकर लास्ट में जब ये बुक पढ़ गए मुझको सब चीज समझ में आ गया। देखो कैसा ये स्टेप्स होता है। यस, एक ज्ञानी क्या करता है, अपने आप ध्यान करते खुद को ज्ञान बढ़ाता है, साथ साथ दूसरों मास्टर्स से मिलकर उनका ज्ञान को भी अपना करता है। मतलब एक विज्ञान दशा में आने के लिए कोई भी एक विज्ञान दशा मतलब क्या है, कोई भी विज्ञान स्थिति में आ गया मतलब आत्म विज्ञान स्थिति, ही विल बिकम ए रिसर्चर माय डियर फ्रेंड्स। सभी मालूम होने के बाद उसके बारे में रिसर्च करने वाला है ये आत्मविज्ञान। उस स्थिति में सब लोग रिसर्च करना पड़ता है, एक साइंटिस्ट जैसा। लोक संग्रामपा यू फॉर एवर बुक में हर एक चैप्टर में रिसर्च है, हर एक चैप्टर में आरा को कैसा देखना और एस्ट्रल ट्रैवल कैसा करना, थर्ड आई मतलब क्या करना, मतलब वो प्रैक्टिकली कैसा करना उसमें एक्सप्लेन किया, टेलीपैथी कैसा यूज करना, एवरीथिंग एवरीथिंग उसमें हर एक चैप्टर में एक रिसर्च ओरिएंटेड बुक है वो थर्ड आई, सॉरी लोक संग्राम का बुक यू फॉर एवर, यू फॉर एवर। सो ये विज्ञान स्थिति में आ गया, जैसा ज्ञान स्थिति में है अहम आत्मा, प्रज्ञान स्थिति में है सर्वम आत्मा, समझ में आ गया। जब सर्वम आत्मा समझ में आ गया उसके बाद रिसर्च में व्हाट इज व्हाट, ऐसा कैसा कैसा करना है और कैसा जानकारी लेना, और मेरा जैसा रिसर्च लोग क्या क्या किया। एक साइंटिस्ट, कोई भी बड़ा साइंटिस्ट है, वो सिर्फ अपना रिसर्च से संतुष्ट नहीं होगा, मेरा जैसा कौन क्या बुक्स लिखा है उसमें क्या है, वो बुक्स का नॉलेज भी लेकर अपने खुद का ज्ञान को कंपेयर करता है और बढ़ाता है। इसलिए ये विज्ञान स्थिति को बड़ा वृक्ष से पत्री जी ने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि जैसा जैसा वृक्ष बढ़ते ही जाएगा वो अनंत चलते ही जाएगा हर जगह और बड़ा और बड़ा। ऐसा ही ये विज्ञान स्थिति में आने के बाद ये रिसर्च चलते ही जाएगा, एंडलेस रिसर्च, इधर अंत नहीं है। सिर्फ सागर को एंटर होता है समंदर में, उसका अंत नहीं देख पाएगा, देखो चलते ही रहेगा। ऐसा ही
ये विज्ञान दशा में एंड नहीं रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। एक जीसस एक विज्ञानी है, एक बुद्ध भगवान विज्ञानी है, प्रोफेसर रिसर्चर्स, एक श्री कृष्णा एक बड़ा सा रिसर्चर है, महावीर एक रिसर्चर है, एनी बिसेंट। सो इसलिए पत्री जी इधर सबको एक विश करता है कि हम सब भी उस स्थिति पर पहुंचना है। एवरी पिरामिड मास्टर शुड बिकम ए रिसर्चर, आत्मविज्ञान शास्त्रवेत्ता बनना है। ऐसा है तो क्या करना, अपने ज्ञान के साथ साथ ध्यान करने से अपने अनुभव ज्ञान, अपना विज्ञान के साथ साथ दूसरों का विज्ञान भी, बड़ा बड़ा मास्टर्स क्या क्या लिखा है, दूसरा मास्टर्स अनुभव लेना पड़ता है, इनका अनुभव कैसा है, वो कैसा ध्यान में आ गया, क्यों आ गया, आज तक क्यों ध्यान कर रहा है, मतलब कुछ तो है ना पीछे रहस्य, उसको लेना पड़ता है। इसलिए इधर हम सबका एक्सपीरियंसेस बताता है, क्योंकि दिस इज ऑल रिसर्च ओरिएंटेड वर्क माय डियर फ्रेंड्स। यदि ओके, यदि कोई भी अरे मुझको आत्मज्ञान मिल गया बस इतना तो बस, इससे ज्यादा जरूरत नहीं बोलने से उनको ज्ञान मूर्ख बोलता है माय डियर फ्रेंड्स। ज्ञान का मूर्ख है वो लोग। बस मुझको थोड़ा सा आत्मा का, मैं आत्मा हूँ समझ में आ गया, इससे अलावा मुझको कुछ नहीं चाहिए, और उनको बोलता है ज्ञान का मूर्ख। यदि प्रज्ञान दशा में आकर मतलब मैं और वो भी आत्मा है बोलकर उधर से रुक गया, मतलब वो प्रज्ञान मूर्ख है, उस स्थिति में आकर मूर्खता दिखा रही है। मैं इधर तक आकर मतलब मैं ये विज्ञान तक आकर बस और कुछ रिसर्च विसर्च नहीं चाहिए, इसके अलावा जरूरत नहीं बोलने से वो भी मूर्खता है, क्योंकि इधर एंड नहीं है। कोई भी अपने आप को फुल स्टॉप रख दिया मतलब यू आर स्टॉप्ड। एंडलेस गेम में आप स्टॉप कैसा हो सकता है? ज्ञान लेने का एंडलेस गेम है ये। वी ऑल आर स्पिरिचुअल रिसर्चर्स। बस मुझको इतना तक चाहिए, ये चीज समझ गया ना, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं मेरा स्थिति में अपना स्थिति में आंख बंद कर बैठेगा और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा अपने आप को रुका दिया तो वो ज्ञान का मूर्ख बनेगा। प्रज्ञान का मूर्ख है, विज्ञान का भी मूर्ख लोग है इस दुनिया में, तब उधर तक आकर भी रुक गए लोग है। इसलिए पत्री जी का विषय है कि डोंट स्टॉप एनीवेयर। तो बिल्कुल बता रहे कि कोई भी किधर भी बिल्कुल स्टॉप नहीं होना, इस रिसर्च को चलते जाना। एक लोकसंग रामपा के पास सीखो, एक एनी बेसेंट के पास सीखो, एक रिचर्ड बॉक के पास सीखो, एक सेठ के पास सीखो, क्योंकि ये सब लोग आत्मविज्ञान शास्त्रवेत्ता है, लेजेंड्स ऑफ आत्मविज्ञान। ओशो का बुक्स पढ़ाई किया तो इस फिजिकल लाइफ में कैसे जीना है समझ में आ जाएगा। लोकसंग रामपा का बुक पढ़ाई किया तो मरने के बाद का जीवन भी क्या है, दूसरा लोक क्या है वो समझ में आ जाएगा। लेड बीटर का बुक्स पढ़ाई किया तो हमारा सेवन शरीर क्या है, हर एक शरीर कैसा कैसा काम करता है, उसका तत्व क्या है, उसको कैसा उनका एनर्जी लेवल को कैसा समझना है, एवरी बॉडी का ऊपर वो बुक लिखा है। 7 बॉडीज के ऊपर अलग, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, एवरी बॉडी का ऊपर एक महाग्रंथ है। जब थियोसॉफिकल सोसाइटी में बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है, बट उधर तरीका नहीं है, ओनली नॉलेज इज देयर।
पत्री जी के बारे में एक चीज बताऊंगी। जब पत्री जी इस सोसाइटी को नहीं रखा है, वो सोचा है किसी सोसाइटी में मैं सीख कर इधर ही रहूंगी, उस सोसाइटी के लिंक होकर। वो सब सोसाइटीज में घूम घूम कर ऐसा ही 30 ऑफ कल सोसाइटी में गया, उधर बहुत बुक्स है, बट पत्री जी को ये ज्ञान को अंदर अपना करने का तरीका उधर नहीं है। मतलब नो ध्यान, ध्यान नहीं है तो कितना भी ज्ञान है क्या करेगा। तब क्या किया, वो आकर हर एक जगह कुछ ना कुछ प्लस माइनस ये सब देखकर, ऐसा नहीं, विधि परफेक्ट रहना है तभी ज्ञान, इतना ज्ञान है तो भी वो अंदर लेने के लिए इंसान रेडी होना है, तभी वो ज्ञान अंदर ले पाएगा। नहीं है तो कप छोटा है, चाय बड़ा है, बहुत हाई क्वांटिटी में है, कैसा हो जाएगा। ऑलरेडी एक कप भरा है, अपना कप, दिमाग का कप। इसलिए तेरी का पहला सेट होना है, परफेक्ट वे ऑफ मेडिटेशन करवाना है लोगों से बोलकर पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी को स्टार्ट किया। क्योंकि वो आत्मविज्ञानी है, वो आत्मा अज्ञान में नहीं रुका, आत्मज्ञान में भी नहीं रुका, इसमें आगे आगे प्रज्ञान स्थिति में भी नहीं रुका अपने आप को। बहुत बुक्स पढ़ा, बहुत ज्ञान है, वो आत्मविज्ञान स्थिति पर आकर सभी को उसी स्थिति पर लाने के लिए वो पूरा एक सोसाइटी को, एक मूवमेंट को शुरू किया। ये चलते रहेगा, इसलिए इसका नाम पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, ये किधर रुकेगा नहीं। इसलिए ये विज्ञान स्थिति का जगह है, इधर पूरा विज्ञान का बात चलता है, बहुत कम आत्मज्ञान और प्रज्ञान का बारे में चलता है, बाकी सब विज्ञान के बारे में चलता है। पत्री जी क्लियरली बीच में बता दिया कि इस सोसाइटी में कोई भी आ गया, पत्री जी क्या किया, उनको पहला दिन से उनको विज्ञान शास्त्रवेत्ता का बुक्स ही प्रेफर किया, वैसा बुक्स ही पढ़ाई करने के लिए दिया। देखो पहले से वो सभी को उस स्थिति पर देखने के लिए चाहत है, इसलिए पत्री जी के पास गया तो रिचर्ड बॉक का बुक्स पढ़ाई करो, लोक संग्राम का बुक्स सब पढ़ाई किया हमने, तेलुगु में बहुत बुक्स ट्रांसलेट करवा दिया, लिंडा गुडमैन का बुक्स, ऐसा देर आर सो मेनी बुक्स, न्यू एज स्पिरिचुअल बुक्स बोलता है इसको। इसमें क्या रहता है, मतलब संपूर्ण आत्म विज्ञान रहता है माय डियर फ्रेंड्स। आत्मज्ञान, आत्मविज्ञान, आत्म प्रज्ञान, ये तीन स्थिति, मतलब ये तीन स्थिति को पाना है तो सभी लोग ये विशुद्ध स्थिति को पार करना पड़ेगा। इधर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे पास आने वाला है। गीता में एक बात बता दिया, भगवत गीता में इस चैप्टर 8 में वर्षन 16 का है, आप ब्रह्म भुवना लोक, मतलब वो ब्रह्म लोक तक भी जाकर पुनरावर्ती ना अर्जुना, फिर आना ही पड़ेगा अर्जुना। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। मतलब आप ब्रह्म लोक, मतलब वो ब्रह्म लोक तक भी जाओ अर्जुना, फिर इधर आना ही पड़ेगा, ये पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा, ये जन्म परंपरा में रहता है। इमीडिएटली इधर से भूलोक से उधर तक जाकर ब्रह्मलोक स्थिति पर जाकर फिर ये जन्म, फिर इस पृथ्वी पर आना है, ये क्या है, हमको डाउट नहीं आया क्या? इतना ऊपर जाने के बाद भी फिर इधर क्यों आना है? इधर हमको बहुत अच्छा क्लैरिटी मिलने वाला है, कैसा, क्यों, ऐसा क्यों आना है। ब्रह्मलोक स्थिति मतलब कोई छोटा मोटा स्थिति क्या,
अहम ब्रह्मास्मि समझ में आ गया? ब्रह्म स्थिति है, ब्रह्मलोक स्थिति। अहम ब्रह्म सर्वम कलविदम ब्रह्म, मतलब वो ब्रह्म स्थिति है। प्रज्ञानाम ब्रह्म, ब्रह्म स्थिति में आ गया। इतना स्थिति में आने के बाद भी यू शुड गो टू भूलोका। तब क्या करना है, किस स्थिति में और आगे जाना है, मतलब इधर हमको बहुत अच्छा ब्रह्मलोक मतलब तपोलोक, मतलब ब्रह्मलोक मतलब तपोलोक, मतलब तपोलोक में क्या रहता है, मतलब ज्ञान और मतलब ये ज्ञान का अंकुरार्पण होता है। तपस तपोलोक, ये ज्ञान का अंकुरार्पण तपोलोक में होता है। जब तक सत्यलोक नहीं जाएगा, ये सत्यलोक का विश्व रूप नहीं देखेगा, तब तक आना ही पड़ेगा। मतलब ब्रह्मलोक में तपोलोक, ये ब्रह्मलोक मतलब तपोलोक, इधर से सत्यलोक जाना पड़ेगा, सत्य का लोक जाना पड़ेगा, तभी उसका विश्व रूप समझना है, सत्य के बारे में समझना है, तभी हम इधर नहीं आ पाएगा, जरूरत नहीं तभी। ओके, ज्ञान हमको आ गया तो भी हमको कोई ये नहीं होगा, मतलब तपोलोक हम इतना योग प्राप्त किया तो भी फिर आना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ सत्यलोक जाने के बाद भी इधर आने का जरूरत नहीं। ये क्लियर स्टेटमेंट ऑफ भगवत गीता। ओके, ये तपोलोक मतलब क्या है, मतलब विशुद्ध चक्र का स्थिति माय डियर फ्रेंड्स, फिफ्थ स्थिति। इधर सब चीज शुद्ध होता है, मतलब जन्म जन्मों का कर्म को इंसान इस स्थिति पर शुद्ध करता है माय डियर फ्रेंड्स। जन्म जन्मों का कर्मों को इधर शुद्ध होता है। नाड़ी मंडल शुद्धि मतलब सभी को नाड़ी मंडल शुद्ध हो गया, मतलब वो विशुद्ध चक्र पार किया, याद रखिए। क्योंकि विशुद्ध चक्र का स्थिति में हमको क्लियरेंस मिलता है कर्मों से। सो सभी चीज शुद्ध हो जाएगा और नाड़ी मंडल भी शुद्ध हो जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, ये चक्र मतलब क्या है, ये पॉइंट समझ में आ गए तो ये पूरा मैं क्या बताने वाला है आपको समझ में आ जाएगा। जब तक चक्र का शब्द है तब तक चक्र, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम, दिस इज चक्र। आना जाना आना जाना आना जाना एक चक्र है। इसलिए कितना अच्छा से रख दिया कि विशुद्ध चक्र, विशुद्ध में ही हो आप चक्र में है। अनाहत चक्र, अनाहत में हो वो चक्र है, अनाहत चक्र। अनाहत मतलब आहत नहीं है, मतलब नो साउंड, आहत मतलब साउंड, अनाहत मतलब साइलेंस स्टेट, मुनि स्थिति। इधर साउंड नहीं रहेगा, शब्द नहीं रहेगा, वो अनाहत स्थिति चक्र, वो भी चक्र है। विशुद्ध स्थिति वो भी चक्र है। आज्ञा स्थिति वो भी चक्र है। आज्ञा चक्र बोलता है ना, सिर्फ ये 7 में किसको चक्र नहीं बोलता, मतलब सिर्फ सहस्त्र स्थिति बोलकर छोड़ेगा, बाकी सब में चक्र 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 बताते रहेगा। मतलब चक्र मतलब यू हैव रीबर्थ इस पृथ्वी ब्रह्मलोक, मतलब ये आज्ञा चक्र तक जाने से भी, ब्रह्म ज्ञानी बनने से, ये ब्रह्म स्थिति है। क्रिएटर, को क्रिएटर स्थिति है ब्रह्म स्थिति। ब्रह्म मतलब थर्ड स्थिति, क्रिएटिंग, अपने वास्तव को हम क्रिएट कर सकता है। उधर तक जाने से भी हमको जन्म लेना पड़ेगा, चक्र है वो भी। चक्र मतलब आना जाना का। तो क्या करना है, मतलब सहस्त्र स्थिति पर पहुंचना। वो सहस्त्र स्थिति का जगह हो सत्यलोक बोलता है माय डियर फ्रेंड, उसी को सत्यलोक बोलता है। तब तक आना जाना चलता ही रहना।
विशुद्ध चक्र स्थिति तक आकर, मतलब ज्ञान तक आकर रुक गया तो वो ज्ञान का मूर्ख बन जाएगा। मतलब मुझको नाड़ी मंडल शुद्ध हो गया, मैं हेल्दी हो गया, मुझको और कुछ नहीं चाहिए, मतलब यू स्टॉप देयर। मतलब योग में आकर, उधर तक आकर एक योगी स्थिति में रुक गया पर्सन को योग मूर्खता बोलता है। वो माइंड को ओके, उसके बाद नहीं नहीं मैं नहीं रुकूंगी, मैं मूर्ख नहीं बनूंगी बोलकर ध्यान शुरू किया। इधर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मेरे को मिल गया। जैसा ध्यान शुरू किया करने के बाद ध्यान में एक्सपीरियंस आते जाएगा, बट बहुत लोग का एक अहम है वहम है कि इस वेदांत अज्ञानता पहले से हमको देश में बहुत आ गया, और उनके हिसाब से अदृश्यम तत् निश्चयम, अदृश्यम तत् निश्चयम, मतलब आपको क्या दिख के आएगा वो सिर्फ आपका वहम है, आपका माइंड का गेम है। ध्यान में बैठने के बाद कुछ भी दिखते रहेगा। बहुत लोग बोलता है नहीं नहीं सिर्फ आपका वहम है, ये सब आपका मन में कभी स्टोर हो गए इसलिए वो आ गए। ऐसा सोचने वाला, ऐसा बोलने वाला सब लोग एक अज्ञानता स्थिति में है, वो मूर्खता स्थिति बोल रहे पत्री जी। ध्यान में बैठने के बाद दिव्य अनुभव हमको लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दिव्य चक्षु का दिव्य अनुभव हमको एक्सेप्ट करना है। एक एक चीज में बता रहे हैं, ध्यान में जैसा श्वास के ऊपर ध्यान रख दिया, ऑटोमेटिकली मन शून्य होता है, उसके बाद आपका अनुभव आ रही है, तब मन का अनुभव कैसा हो सकता है? वो हम ध्यान में मन को शून्य कर रहे, शून्य करने के बाद कुछ भी अनुभव आ गया, शायद आपको उसका अर्थ मालूम नहीं, तो भी पहला वो दिव्य चक्षु का दिव्य अनुभूति को अपने स्वागत करना है। ओ मैं ये देखा हूँ, कैसा, वाओ, ये मेरा दिव्य चक्षु का अनुभूति है, अनुभव है। बट ये पुराना अज्ञानता से आने वाला नहीं नहीं ये सब वहम है, छोड़ दो छोड़ दो। बहुत पेरेंट्स बच्चों को 5 साल तक अच्छा से तड़े रहता है, वो बहुत कुछ देखता है, बहुत कुछ बताता है, बट पेरेंट्स को तड़े के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये लोग बड़ा सा अज्ञानता से रहता है। और मम्मी आज मैं कुछ ये इनको देखा हूँ, वो आकर बात की बोलने से इसको पागल हो गया ये, इमिडिएटली हम दिमाग का डॉक्टर के पास ले जाकर उनको दवाई भी दिलाता है यदि हमको ज्यादा डाउट आ गया तो। हम मानता ही नहीं। छोटे बच्चे देखो अच्छा से झूला में सोकर आराम से हंसते जाएगा, आराम से खेलते जाएगा। किससे खेल रहे? क्योंकि उनका थर्ड से वो बहुत मास्टर से, बहुत दिव्य लोकवासी से खेलते रहता है, बात करते रहता है, उनसे अनुभव लेते जाएगा। बट हम क्या, कुछ स्वप्न, क्या स्वप्न आएगा? उनको मन ही नहीं है, अपना मन से बहुत कुछ सोचेगा, वो आत्मा का स्थिति में रहता है छोटा बच्चों। इसलिए जीसस बोला है कि बिकम द चाइल्ड टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। और भगवान का राज्य में प्रवेश होना है तो आप बच्चा हो जाओ, ये बड़ा का ये दिमाग को निकालो, तभी बच्चा हो जाएगा, तभी आ सकता है। नहीं तो ये बड़ा का दिमाग से सोचता है कि ये सब नाटक है, ध्यान में अनुभव आ गया। मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे एक दोस्त को बिल्कुल अनुभव नहीं आता था। उनको एक दिन हम बोला क्यों नहीं आएगा बेटो, आप शायद समझ में नहीं आ रही है, बैठिए। आराम से ध्यान में बैठा है, और बैठने के बाद और आंख खोलने के बाद हम, मुझको मालूम है वो बहुत ध्यान किया, अच्छा ध्यान किया, परफेक्ट है, क्योंकि मैं उनको देखते रह रहे। और वो जैसा जैसा आंख खोलने के बाद एक्चुअली मैडम उसको ना छोटा सा कुछ तो हुआ, बहुत अंदर से ना कुछ ऐसा निकल कर दर्द आकर बाहर आ गया। तो मैं बोला ये छोटा है क्या, अनुभव नहीं आएगा बोला है, तो आ गया तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं रहता।
उसको बहुत सिंपल छोटा कुछ भी नहीं ऐसा सोचता है, कुछ अंदर से कुछ एस्ट्रल क्लियरेंस हो गया बॉडी में, नाड़ी मंडल में, वो छोटा अनुभव कैसा हो सकता है? छोटा दर्द कुछ आ गया, मतलब वो तैयार नहीं वो अनुभवों को, दिव्य चक्षु का अनुभवों को एक्सेप्ट करने का। इसलिए फ्रेंड्स, एक पॉइंट हर एक पिरामिड मास्टर या एक थर्ड आई मास्टर, ये ध्यान मार्ग में एक पॉइंट याद रखना है। कोई भी कुछ भी उनका अनुभव बता रही है, ना भी आश्चर्य और ना डाउट, नो आश्चर्य नो डाउट। सुनो, यदि आश्चर्य हो गया और डाउट हो गए मतलब यू आर नॉट एक्सेप्टिंग। हम एक्सेप्ट ही नहीं किया तो हमको कैसा आ जाएगा? दूसरों का अनुभव को एक्सेप्ट करने, दूसरों सब अनुभव बकवास है बोलने से हमको भी अनुभव नहीं आएगा। वो सही हो, उनका वहम हो, ऐसा बात को हम जज नहीं करना। कोई भी बोला है हम सत्यलोक जाकर आ गया, यस वेरी गुड ग्रेट, बस इतना ही बात है। 100% एक्सेप्टेंस। कोई बोला है छोटा है, वो एक दिन में ध्यान में आ गया, एक दिन में शायद उनका कुछ अनुभव बता रही है, मेरा एस्ट्रल बॉडी बाहर आ गया, और हमको डाउट नहीं रहना एक दिन में इतना कैसा हो जाएगा, ऐसा डाउट नहीं रहना, हम इसको एक्सेप्ट करना है। सभी का अनुभव को सुनने का समय एक्सेप्ट करने से, ओ शायद आ गया, शायद 1 घंटे में उनका दिव्य चक्षु ओपन हो गया, शायद 1 मिनट में वो महान बन गया, हो सकता है। इसलिए पत्री जी बिल्कुल बता रहे कि एक पिरामिड मास्टर ये अज्ञानता का रास्ता में नहीं रहेगा, ये मूर्खता का रास्ता में। एक पिरामिड मास्टर कभी भी आगे जाते रहेगा। 1 मिनट भी ऐसा ध्यान में, मतलब ये चीज बताने के पहले मैं एक बात बताना है। ज्ञान मूर्खता मतलब क्या है कि ये दिव्य चक्षु नहीं है, ये दिव्य चक्षु नहीं चाहिए, उसके बारे में कोशिश नहीं करना, दिव्य अनुभूति उनको एक्सेप्टेंसी नहीं दिया तो वो ज्ञान मूर्ख है। मतलब विशुद्ध को पार किया, ज्ञान चक्र तक आ गया, बट उधर उनका एक्सेप्टेंसी नहीं है, उन लोगों को वो दिव्य नेत्र का अनुभव नहीं आता है, वो ज्ञान मूर्ख बोलता है पत्री जी। दे आर स्टॉप्ड। सो इधर शुद्धता नहीं चाहिए, हमको मन शांति चाहिए बस बैठने, ऐसा बोलने से वो वेदांत मूर्ख है। हमको सिर्फ नाड़ी मंडल शुद्ध होना, हेल्थ ठीक हो गया तो बस इतना ही बोलने से वो योग मूर्ख है। हमको कोई दिव्य चक्षु, ये सब वहम है, माइंड का गेम है, हमको कुछ नहीं चाहिए, ये सब नहीं, सिर्फ ध्यान करता हूँ बोलने से वो ज्ञान मूर्ख है। एक पंडित और एक वेदांत का अलगता क्या है? पंडित क्या, पंडित मतलब पांडित्य, किसके पास पांडित्य है वो पंडित है। वो हर समय बोलते रहेगा, नॉइस में रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, ये है वो है वो है, ये बुक से समझकर वो सबको बताता है, बट कभी कोशिश नहीं करेगा। वो रामायण प्रवचन देता है, बट घर में रामायण का बात नहीं रहेगा, किष्किंधा कांड चलता है, सुंदर कांड नहीं रहता है घर में। बाहर पूरा रामायण का प्रवचन देते रहेगा, घर में पूरा किष्किंधा कांड चल रहा है, लड़ाई पिटाई। ऐसा नहीं, पंडित का अज्ञानता है, वो उधर से ज्ञान में आना है। मतलब वो एक वेदांती, एक वेदांत स्थिति में, मतलब अनाहत स्थिति में क्या होता है, ये साउंड नहीं रहेगा, ये बोलने का ये साउंड नहीं रहेगा। अनाहत मतलब आहतम किस नहीं है, मतलब नो साउंड स्टेट। ये बोलना, ये मैं मेरा देखो मैं इतना ज्ञानी हूँ, ये दिखावत क्या मालूम है, वो ओके साइलेंस में रहता, मन शांति के लिए वो रहता है।
उधर ही रुक गया मतलब वो भी करेक्ट नहीं। वो क्या करना है मतलब उसका और थोड़ा आगे आकर उनका पूरा पूर्व जन्म कर्मों को क्लियर करना, मतलब विश्व शक्ति आवाहन करवाकर उनका नाड़ी मंडल शुद्धि करवाना, योग स्थिति में आना है। बट उधर आकर रुकना भी गलत है। उधर से दिव्य चक्षु को आवाहन उत्तेजित कर कर पूरा लोक देखना है, पूरा गत जन्म देखना है, बाद में क्या होना है वो देखना है। ये सब होता है बट वो नहीं चाहिए बोलकर रुके तो इधर ही रुक गया 5th स्टेट में, और 6th स्टेट में आकर भी रुक गया। फिर देखो नाड़ी मंडल शुद्ध होकर भी रुकने वाला लोग है, मतलब योगी बनने का बाद भी वो रुक जाएगा, ज्ञानी बनने के बाद भी इंसान रुक जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। जब मैं ये आज आपको बताने के लिए जब ये पूरा रेडी कर रहे, मुझको एक पॉइंट मेरा विजन याद आ गया। पहला ध्यान करने का समय मुझको जब भी ध्यान में बैठता हूँ बहुत पत्थर और इधर तक मिट्टी में होकर अच्छे से ध्यान करने वाला योगी मुनि लोग ऐसा दाढ़ी से इधर तक मिट्टी में फंस गए जैसे दिखता है बहुत। एक दिन मैं मास्टर से पूछा है ये क्या दिख रहे, मतलब वो लोग ऐसा बता दिया कि ये पत्थर जैसे कौन देख रहे, वो सब इंसान है, वो खुद का स्थिति को भूलकर वो पत्थर जैसा वही ऐसा गिर कर रह रहे, उनको उठाना पड़ेगा, ये आपका काम है। ओके, उसके बाद योगी स्थिति में है ये लोग को क्या, ये लोग पूरा मिट्टी में ऐसा फंस गए जैसे दिख रहे, मतलब योग तत्व तक योगी स्थिति तक आकर भी वो लोग फंस गया, उनको भी उठाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा आप उधर से। ये लोग योगी स्थिति में रुक गया। अब मुझको समझ में आ गया। इसलिए हर एक पिरामिड मास्टर और ये प्रज्ञान दशा में रुकने वाला, योग दशा में रुकने वाला, ज्ञान स्थिति में रुक गए लोगों को सभी को विज्ञान स्थिति तक ले जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसलिए नो रुकना माय डियर फ्रेंड्स। एक ज्ञान मूर्ख ने क्या करता है, ध्यान कर रहे, बुद्ध भगवान दिखा है, जीसस क्राइस्ट दिखा है, नहीं तो कृष्ण दिखा है, और सिर्फ देखकर ओके और बोलता है हम ना बुद्ध को देखा है, वो भी मूर्खता। पत्री जी वेरी क्लियरली देखकर क्या करेगा, कोई भी मास्टर आ गया उनको पकड़कर मुझको जन्म दिखा दो, मुझको ज्ञान दे दो। शिव आ गया तो 3 वरदान दे देगा, बोले तो रामदास ने क्या किया, मुझको मृत्यु नहीं चाहिए, मुझको ये दे दो, पैसा दे दो, ये सब ये नहीं, हमको वो नहीं चाहिए, हम प्रहलाद जैसा रहना है। कोई भी मास्टर मिल गया, मुझको सत्य के बारे में देना है, वो बता दो, वो वरदान दो, पूरा दिखा दो हमारा जन्म क्या है, दिखाने का शक्ति दो, नहीं तो तरीका बताओ। ऐसा कोई भी ध्यान में मास्टर्स मिल गया तो पकड़कर उनसे छोड़ना ही नहीं बोल रहे पत्री जी। एक विज्ञान दशा में, क्योंकि वी आर रिसर्चर्स, आत्म विज्ञान दशा में वी आर रिसर्चर्स। इधर क्या करना है, मतलब पूरा नॉलेज क्या क्या है और क्या करना, आत्मा दूसरे लोक में कैसा रहता है, बुद्ध कृष्ण का लोक और बुद्ध का लोक में डिफरेंस क्या है, मुझको ले जाओ उधर कोई मिले तो। ऐसा अपने रिसर्च को, अपने ज्ञान स्थिति को बढ़ाते रहना है। ऐसा नहीं किया तो वो अज्ञानता है, मतलब उधर भी मूर्खता है, अज्ञानता नहीं मूर्खता है। तो कैसा ये समझेगा, आपको डाउट आ सकता है। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हम लाइब्रेरी में पढ़ना, मतलब ग्रंथ, गांधर्व लोग रहता है ना, गंधर्व लोग, वो सब ग्रंथ का लोग है। यदि ग्रंथ पढ़ लिया मतलब आप गंधर्व के साथ है, उतना नॉलेज वो ग्रंथों से हमको मिल रहे।
पत्री जी उनको ग्रंथ का मास्टर्स बोल रहे, एक ग्रंथ भी एक मास्टर है, एक अच्छा अनुभव हो गया मास्टर, अच्छा ज्ञानी है, वो भी एक ज्ञान हमको ज्ञान देने के लिए आया, अपना खुद का अनुभव। ध्यान में मास्टर्स आ गए तो उनसे अनुभव, हर एक जगह से अनुभव लेने वाला है, ये विज्ञान स्थिति में है। बहुत लोग इस भारत देश में गीता मालूम होने के बाद, ब्रह्म सूत्र मालूम होने के बाद, अष्टावक्र गीत, ये सब इतना महान महान ग्रंथ पढ़ने के बाद भी आत्म विज्ञान स्थिति में नहीं पहुंचा माय डियर फ्रेंड्स। वो लोग रुक गया, किधर तक मालूम है, उधर तक रुक गया। इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर पाए, इसको ज्ञान मूर्खता बोल रहे पत्री जी। और पत्री जी का विश है कि कोई भी पिरामिड मास्टर उस स्थिति पर जाना, महावृक्ष जैसा बनना है, किधर भी रुकना नहीं। नेवर एवर स्टॉप योर रिसर्च ऑन मेडिटेशन, ये बहुत अच्छा शब्दों में बता दिया। और आपको लगता है मैडम हमको कैसा मालूम है हम रुक गया, हम किस स्थिति में है, किधर रुक गया, कैसा आगे जाना है, रुक गया समझ में आ गया तो आगे जाने का प्रयास करेगा। व्हाट इज द क्वेश्चन इज, हमको कैसा मालूम है, ये बात आ जाएगा ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी सिंपल थिंग, हमारे पास व्हेन स्टूडेंट इज रेडी मास्टर रेडी रहता है। यदि हमारा स्थिति इधर तक रुकने वाला है, ऑटोमेटिकली कोई आकर बोलेगा, हम मानकर जो पांडित्य स्थिति में है, एक पंडित स्थिति में है, फोर्थ स्टेट में है, फोर्थ चक्र में घूमते जा रही है, तब कोई आकर बताएगा अरे थोड़ा शांत हो जाओ, ये क्या हर बार बदबदा करता है, थोड़ा साइलेंस सीखो, मन शांति से बैठो, घर पूरा किष्किंधा कांड जैसा है, मेरे साथ आओ। मतलब जब वो ऐसा कोई आकर बता दिया, हमारे पास किसी वजह से वो बात हमारे पास आ गया, इमीडिएटली उसको पकड़कर आगे ऊपर होना है। कैसा, हम मुझको शांति दिखा दो, बाबा आप बोला है ना कुछ शांति मिलेगा, मुझको बता दो। ओके, वो लेकर शांति का स्थिति ध्यान में बिठा दिया। दर्द आने वाला है, जैसा शरीर में दर्द आ रही है वो ध्यान नहीं कर रहे, ऐसा ही ध्यान छोड़ दिया। कोई आएगा आकर बोलेगा अरे दर्द आ गई तो भी ध्यान करना है, ध्यान में खूब सारा दर्द आता है, आंख नहीं खोलना, किसी बुक के में वो पॉइंट मिल सकता है, कोई बता सकता है, कोई स्पीच में सुन सकता है। जब ये पॉइंट आ गए तुरंत पकड़ना, अरे मैं भी रुक गया ना, इसका मतलब मैं इधर से आगे जाना है। यदि ध्यान में अनुभव आते जाएगा, बट वो अनुभवों को हम बिलीव नहीं कर रहे। कभी कभी कोई मास्टर बोलता है सभी अनुभव सत्य है, ये अनुभव बिलीव करना ये सब बात नहीं है। मेडिटेशन में मन शांत होने के बाद, जीरो होने के बाद दिव्य चक्षु का उत्तेजन होता है, ऐसा थर्ड एक है, ये सही है, करेक्ट। ऐसा बात सुनने के बाद इसको पकड़कर चलना पड़ेगा। कभी भी ये चीज अपना है तो हमारे पास आता है। हमको पुराने लोग बोलता है ना, वैभव लक्ष्मी एक बार अपने घर का करता है तुरंत खोलिए डोर, अदरवाइज यू विल मिस द चांस। ऐसा ही बट इधर एक बार नहीं चलेगा, बार बार चलते ही रहेगा हमको उठाने के लिए, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। बट पत्री जी का बात यह है कि इतना जन्म मत ले लो। एक पिरामिड मास्टर जैसा जैसा अज्ञानता से ज्ञान चाहत में आ गया, तुरंत 1 मिनट में वो आंख बंद करेगा, मतलब स्टेप चेंज 1 मिनट में, और 1 दिन में उनका नाड़ी मंडल शुद्धि के लिए मन को शून्य करने का तरीका शुरू करेगा। नेक्स्ट स्टेप विशुद्धता तक आ जाएगा, और उधर से थर्ड आई को ओपन करने के लिए वो करते जाएगा, प्रयास करेगा, और थर्ड आई ओपन कर सहस्त्र स्थिति में उनको कोशिश रहता है।
उधर तक एक पिरामिड मास्टर रुकना नहीं, ऐसा रहता है इधर पिरामिड मास्टर। इसलिए ये मूर्खता को छोड़ दो। योग में आने के बाद एक ज्ञान का चीज को पकड़कर, एक ज्ञान से प्रज्ञान से विज्ञान तक आकर उधर फिर रुकना नहीं, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अब समझ गया ना कैसा अपने आप को किधर रुक गया, किधर चलते जा रही है, देखना है। हम सब कर्मयोगी पार्ट 2 में आकर में आ गया माय डियर फ्रेंड्स। मैक्स इट इज द लास्ट लाइफ, तभी इधर तक हम काम कर रहे हैं। इधर तक आने के बाद रुकना नहीं, इसलिए आत्मविज्ञान शास्त्र पार्ट 1 पूरा इसी के बाद बता रही है। ओके, तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। कल हम आत्मविज्ञान का पार्ट 2, इसमें पत्री जी एक विज्ञान का स्थिति में पहुंचने के लिए हर एक स्थितियों में कैसा कैसा आतंक रहता है, ये सब बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। सो ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, एवरी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, फिर एक बार सुनो, और हम किधर है उसको चेक करो और आगे चलने का प्रयास करो। थैंक यू। Thank you very much, ma'am. Namaskar. थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you so much. यस मैम, यस मैम। बहुत अच्छा चल रहे ना, बिल्कुल डाउट ही नहीं आ रही है ना? बहुत अच्छा चल रहा है। यस मैम, यस मैम, बहुत ही सुंदर। पहले तो सुनना पड़ता है मैडम, किसको रिवाइज करना पड़ता है। यस यस। मुझको आज उसके रिलीज बाद करने के बाद मुझको भी 2-3 पॉइंट्स आ गया। अरे जी ये बात उस समय हुआ ना, मतलब ये है, ये पॉइंट को मुझको उस समय मास्टर ने ऐसा समझा दिया। जी नहीं तो मैं उधर रुकता था, क्योंकि जी। मैं मेरा एक एक्सपीरियंस बताऊंगी। बिफोर 2 years I complete that विज्ञान स्थिति में पीक्स में क्या समझना है सब समझ गया। एक बुद्धा, एक एनलाइटेड पर्सन होने के बाद मुझको तब तक क्या मेरे दिमाग में ये करना है और सीखना है, वो पॉइंट देखना, वो लास्ट में क्या है, वो इंतुजियाज्म मुझको और लेते जा रही है। बट जब वो पूरा समझने के बाद मुझको क्या करना, अरे अब क्या करेगा, पूरा समझ गया, अब क्या करना है। लगभग में 3-4 महीने मुझको क्या करना है समझ में नहीं आया, मैं बिल्कुल ऐसा रुक गया। सब लोग का एक ये है कि बुद्धत्व तक जाना, वो बुद्ध जैसा बनने के बाद और क्या करना, सब लोग अपने आप अच्छा हो जाएगा ना, और हम क्या करेगा, ऐसा कुछ तो आ गया। आई एम कम्प्लीटली स्टॉप, मतलब मुझको समझ में भी नहीं आ रहा इसके बाद क्या है। वे ध्यान चक्र में पत्री जी से जैसा मेरा दोस्त थे यही बात डिस्कस कर रहे हैं। आई गॉट द पीक पॉइंट, मैं हो गया वो बुद्ध जैसा, उसके बाद क्या करना है। और इधर मैं हूँ बहुत दूर में, वो अन्नदान सत्र में, अन्नपूर्णा सत्र में पत्री जी अंदर जा रहे, मैं वो देखा हूँ। चलो चलो पत्री जी आ गए, उनसे मिलकर आ जाएगा। हम सब मिलकर गया, जैसा 5-6 दोस्त लोग मिलकर गया। जैसा उधर गया पत्री जी ने ऐसे देखकर अब क्या करना है, बुद्ध होने, मतलब वो बुद्ध होने के बाद नहीं बोला, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या, सभी को देखभाल करना, बुद्ध जैसा सबको देखभाल करना, नेक्स्ट गो, सबको देखभाल करो। मतलब मैं इधर रुक गया, मुझको वो आत्मविज्ञान का मूर्ख बनने के लिए पत्री जी क्या किया, नहीं बनना है, ये मूर्ख हो जाएगा, अभी ये रुक गया तो इसको आगे करना है, गो सभी को देखभाल करो। फिर ये सभी का देखभाल करने का जगह में फिर मेरा रिसर्च और ज्यादा, मतलब और क्या है, मतलब वो लोग सभी लोग पहुंच कर आ गए, मैं थोड़ा गया, और कुछ तो है, इसको भी समझना है, इसके बारे में मालूम, मतलब अगेन आई स्टार्टेड माय रिसर्च।
सभी को देखभाल करते करते। हम्म। देखो एक परम गुरु हमको मूर्खता स्थिति से वो महाज्ञानी स्थिति तक तो ले जाने के लिए प्रयास करते ही जाएगा। इसलिए मैं करते बोल जाएगा। रहे पत्री जी का विश है हम किधर भी रुकना नहीं। ओके ये अनंत यात्रा है जी, हाँ हाँ, रुकने वाला नहीं है। रुकने वाला नहीं, हम रुकने वाला का फैमिली में नहीं है। चलिए आपकी उंगली पकड़ के हम चलते जाएंगे आपके पीछे पीछे। है ये उंगली पकड़ने नहीं, ये सब आपकी उंगली पकड़ मित्रता के का। ओके जी, आप हमको गाइड करते रहोगे तो आगे बढ़ेंगे ना हम लोग, जहाँ तक आए तो आगे भी जाएंगे ना, ऐसा यस ऐसा। यस थैंक यू ओके यस, वेरी थैंक यू फ्रेंड्स। कल के लिए हम फिर रेडी हो जाएगा। बिल्कुल और 3 दिन बाकी है, 24th आई थिंक अपना क्लासेस खत्म हो जाएगा। जी। ओके चलो we will announce the last day what we will do in the next month. Okay, जी thank you friends. थैंक यू। Thank you. Bye, I'm ending the section. Okay, ma'am. Yes ma'am.